इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल वफ़ा बे अहवालिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सफ़ा नंबर 298 पे इस रवायत को नकल किया कि बुरैदा असलमी जो कि मक्का से नबी अलैहिस्सलाम के पीछे जासूसी करते हुए पहुँचे, जब एक मकाम पे पहुँचे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, फिर उन्हें हुजूर का कलमा पढ़ लिया, सरकार की ग़ुलामी में आ गए, सरकार पर ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। तो लिखते हैं चुनाचे हज़रत बुरैदा और उनके तमाम साथी मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक़्त लिवाए सियादत और आलम क़ियादत आपके हमरा ज़रूर होना चाहिए। या रसूलल्लाह ला तदखुलुल मदीनता इल्ला व माअका लिवाउन, आप ऐसे मदीना में दाखिल नहीं होंगे बल्कि आपके साथ एक परचम होगा, एक झंडा होगा। अब ये परचम और झंडा क्यों? क्योंकि ये एक काफ़िले और एक लश्कर की अज़मत के इजहार के लिए एक निशानी और अज़मत और जो है ना वो उसकी शान व शौकत के इजहार के लिए है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप मदीना में जब जाएंगे तो आपके साथ परचम और झंडा होगा। तो अपनी दस्तार को सर से उतारा और नेज़े पर बांध कर उसको फ़ज़ा में बुलंद किए हुए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलते मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदीना में तशरीफ़ आवरी के वक़्त अपने इमामा शरीफ को खोल कर परचम और झंडा बना के लहरा के नबी करीम अलैहिस्सलाम के उस जो गुरोह है और हुजूर का वो जो काफ़िला है उसकी शान व शौकत के इजहार के लिए परचम को लहराया। और परचम का मकसद भी एक मकसद ये है कि ये किसी लश्कर के, किसी ग्रोह के, किसी काफ़िले की अज़मत और शान व शौकत के इजहार के लिए होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पाक और हुजूर की विलादत बासादत के इस मुबारक महीने में परचम लहराना भी ताज़ीम मुस्तफ़ा की खातिर है और अज़मत मुस्तफ़ा की खातिर है। और इस सिलसिले में एक रिवायत इमाम अबू नुआइम अल अस्फ़हानी अल मुतवफ़ा 430 हिजरी अपनी किताब दलाइल नबुवा की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 782 और रिवायत नंबर 557 लेके इसको नकल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जब विलादत बासादत हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं, रअयतु सलासा आलाम मदरूबातिन, मैंने अपने लख्त जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासादत के वक़्त देखा, क्या देखती हूँ कि 3 झंडे हैं कि उनको नस्ब कर दिया गया। अलमुन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में, व अलमुन फिल मगरिब, और दूसरा झंडा मगरिब में, व अलमुन अला ज़हरिल काबती, और तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पर नस्ब कर दिया गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के वक़्त ये झंडे जो हैं फरिश्तों ने आके मशरक़ और मगरब और खाना काबा की छत पर गाड़े। तो इससे भी ये बात वाज़े हुई कि और इससे कम अज़ कम इतना सबूत मिल जाता है कि हुजूर की शान व अज़मत और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार और ताज़ीम मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा के इजहार के लिए परचम लहराना भी उसका हदीस से सबूत मिलता है। इसमें मैं एक बात करता चलूँ, इस रिवायत के अंदर एक रावी है याह्या बिन अब्दुल्ला। बाद मुहद्दिसीन ने याह्या बिन अब्दुल्ला के ऊपर जरा किया है कि ये कमज़ोर रावी है। तो इस रावी की बुनियाद पर यह रिवायत अगरचे दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, लेकिन ये बात याद रहे कि आइमा मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को अल ख़साइसुल कुबरा में नकल किया है। इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी ने भी इसको नकल किया है। और ये बात याद रहे कि ये मुहद्दिसीन का उसूल है और दर्जनों किताबों में ये उसूल मुहद्दिसीन ने लिखा है। बिलखुसूस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अज़कार में मुहद्दिसीन ही का ये उसूल सफ़ा 16 पर लिखा है कि यजूज़ु व युस्तहब्बुल अमलु फिल फ़दाइल व तरग़ीब व तरहीब बिल हदीस दईफ़ मा लम यकुन मौदूअन व अम्मल अहकामु कल हलाल वल हराम वल बैअ वन निकाह व तलाक़ फ़ला युअमलु इल्ला बिल हदीस सही अविल हसन। जब हदीस फ़ज़ाइल अमाल में तरग़ीब व तरहीब में आए तो अगरचे हदीस वो दर्जा सेहत को ना भी पहुँचती हो, ज़ईफ़ भी हो, तो तब भी उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है, मुस्तहब है। हाँ, जब तक वो मौजू ना हो। अगर वो मौजू है तो फिर काबिल अमल नहीं है। अगर सिर्फ उस रिवायत में ज़ोफ़ है, कमज़ोरी है,
तो ज़ोफ़ और कमज़ोरी की बुनियाद पर अगर वो फ़ज़ाइल अमाल और तरग़ीब व तरहीब में हदीस आ जाती है तो वो काबिल अमल है। व अम्मल अहकामु कल हलाल वल हराम वल बैअ वन निकाह व तलाक़ फ़ला युअमलु इल्ला बिल हदीस सहीह अविल हसन। अहकाम में जब हदीस आएगी तो उसका कम अज़ कम हसन होना, सही हो या कम अज़ कम हसन हो, तब उसको लिया जाएगा। हलाल व हराम के मसाइलों, निकाह तलाक़ के, ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइलों, तो उसमें सही या कम अज़ कम हसन हदीस को लिया जाएगा, ज़ईफ़ हदीस वहाँ नहीं चलेगी। और अगर हदीस फ़ज़ाइल अमाल और तरग़ीब व तरहीब में है और मनाक़िब में और फ़ज़ाइल में है तो मुहद्दिसीन के यहाँ, ये जमहूर मुहद्दिसीन के यहाँ जो हदीस है वो अगर कमज़ोर भी हो तो तब भी फ़ज़ाइल में चलती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इजहार, ताज़ीम मुस्तफ़ा का इजहार, ये तो कुरान और सुन्नत के उमूमी दलाइल की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, हुज़ूर की अज़मत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त, ये तो मोमिन पर फ़र्ज़ है। अब ताज़ीम मुस्तफ़ा का हर वो पहलू जिससे शरीयत ने मना नहीं किया, जिससे शरीयत ने रोका नहीं है, जिसमें शिरक ना होता हो, वो एक उम्मती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ताज़ीम के लिए करे तो ये हरगिज़ नाजायज़ नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत के जो उमूमी दलाइल हैं। मसला सूरतुल फतह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। अब ताज़ीम मुस्तफ़ा, तौक़ीर मुस्तफ़ा की खातिर एक उम्मती जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर की खातिर, अज़मत व शान की खातिर कोई अमल करता है और वो अमल जिससे शरीयत ने मना नहीं किया, शरीयत ने रोका नहीं है, शरीयत ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो वो उम्मती के लिए करना जायज़ है। हाँ, शरीयत ने रोक दिया हो, शरीयत ने उसे मना कर दिया हो तो वो अमल करना जायज़ नहीं है।